क्या कर रहा है कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज बता रहा है कि आप आसंदी के ऊपर चढ़ के, सीढ़ी पर चढ़ के आप अध्यक्ष को, चेयर को अपमानित कर रहे हैं। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। मुझको आप कह रहे हैं कि जेब कटवा को फांसी की सजा, तो जेब कटवा तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि आपने गलती की है। तो ऐसी बात, एक मिनट खत्म करिए ना, आपकी बात सुन लिए थे। इसलिए मेरा कहना है, रंजन जी आप बैठ जाइए। मेरा कहना है सभापति महोदय कि यह निर्णय अध्यक्ष को लेना है और अध्यक्ष इस पर निर्णय लें, लेकिन विपक्ष को भी सदन में अध्यक्ष को, आसन को यह आश्वस्त करना होगा कि भविष्य में हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। यह करना होगा आश्वस्त। बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र ऐसे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री निशिकांत दुबे जी। निशिकांत जी। धन्यवाद सभापति महोदय। राजीव रंजन जी ने जो कहा, 14वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा में पूरी भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन प्रत्येक दिन यहां वेल में आकर हंगामा करती थी और ऐसा हुआ अध्यक्ष जी कि 6-6 बिल, 7-7 बिल इन लोगों ने पास किए, लेकिन हमने कभी भी स्पीकर की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया, उनका पेपर नहीं छीना। और जो अधीर चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस कॉल और सकधर की बात कर रहे हैं, इस सदन में 1 दिसंबर 1960, 7 दिसंबर 1960, 8 दिसंबर 1960 3 दिन लगातार डिबेट हुआ कि किस तरह से ग्रॉस इंडिसिप्लिन को रोका जाए और मेंबर्स को कैसे रोकने के प्रयास में किस तरह की कार्रवाई की जाए। और उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के ही अध्यक्ष थे। आप ही लोगों ने इस सदन से यह कानून बनवाया कि 5 दिन के लिए मिनिमम, और यदि होता है तो 374(2) रूल पढ़ लीजिए। यह रूल है 374(2), जिसमें कि पूरे सदन से बाहर करना चाहिए। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से स्पीकर साहब से आग्रह है कि इस तरह की किसी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाना चाहिए, एक ज्वाइंट कमेटी बनानी चाहिए और जो मेंबर इस तरह की घटना करते हैं उनको पूरे 5 साल के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव इस सदन में आना चाहिए। बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए। सुरेश जी कैंडिडेट बैठ जाइए। रमेश सर, मैं सरकार के तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, माननीय हमारे उपनेता राजनाथ सिंह जी की तरफ से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार कोई अपोजिशन मेंबर को बाहर रख के कोई कार्रवाई चलाने का कोई हमको इच्छा नहीं है। लेकिन मुझे तो ये दुख हुआ, मैं मेरा स्वयं ये पार्लियामेंट का जीवन का एक घटना मैं बताता हूं। जब माननीय सोमनाथ चटर्जी जी स्पीकर थे, माननीय अडवाणी जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे और लीडर ऑफ द हाउस तब प्रणब मुखर्जी थे। मैंने एक दिन खुद इस तरफ आया और प्रणब दा ने मुझे बोला आप उस तरफ जाना चाहिए, और अडवाणी जी मुझे खुद बुला के सबके सामने कहा उधर आप नहीं जा सकते। और हमारा एक सदस्य ऐसे स्टेप के ऊपर चढ़ के स्पीकर के सामने एक स्टेप चढ़ के ने सुनना, कृपया सुनिए आराम से, आप भी बात किए हम भी बात किए, 1 मिनट सुनिए इतना ही। और अडवाणी जी ने तब भी कहा ऐसे स्टेप के ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैं इसके अलावा एक ही कहना चाहता हूं, जो कल हुआ ये 70 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस पे कभी नहीं हुआ था। देखिए अधीर रंजन जी पूरा सुनिए कृपया। हमने जो चेयरमैन के जो चेयर पे थे, ये रमेश मैं बता रहा हूं आपको, चुप बैठना अभी आप। जब जो स्पीकर का अधिकार है, स्पीकर का प्रॉपर्टी है, वो पेपर छीन के, वो फाड़ के फेंकना, और स्वयं जब स्पीकर थे
तब भी आप वीडियो क्लिपिंग देख लीजिए, स्पीकर के ऊपर फेंक रहे हैं, ये सब मीडिया में आ रहे हैं। और मुझे ये भी दुख हुआ, तो अपोजिशन मेंबर है गौरव गोगोई और 6 साथी हमारे अपोजिशन मेंबर है, हमारा पूरा सम्मान है, उसके जेब काटने से कंपेयर करना भी एक अजीब बात है जी। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। ये जेब काटने वाले पॉकेट मार। रंजन जी आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। रंजन सुनिए आप बैठिए। इसलिए वो गलती की होंगी। नहीं काइंडली टेक योर सीट, काइंडली टेक योर सीट। ना, अंग्रेजी में पॉकेट मार बोलते हैं, ऐसा कंपेयर करना ठीक नहीं है, ऐसे मैं मानता हूं। आई डोंट एग्री विद दैट, कंपेयरिंग दोज पीपल विद द पॉकेट मार, आई डोंट एग्री विद दैट। एंड हैविंग सेड दैट, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब मैं पूर्व स्पीकर का नाम नहीं ले चाहता हूं, बिफोर सुमित्रा महाजन जो स्पीकर थी, उन्होंने 45 मेंबर्स को सस्पेंड किया, ये सब रिपोर्ट है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो माननीय राजनाथ सिंह जी ना हमने ये सब रिकॉर्ड में, आपका रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। मंत्री जी जो बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा। आप बैठ जाइए, आपको लोगों ने सुना है। अधीर जी, आपको लोगों ने सुना है, मंत्री जी को। हमने स्वयं स्पीकर ने उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग करके ये कहा कि इस तरफ जो क्रॉस करके आता है मैं उसको सस्पेंड, उन मेंबर को सस्पेंड करता हूं। फिर भी इधर आके, इधर तक जब जायसवाल भी भाषण करते थे इधर तक आ गए, स्पीकर के ऊपर पेपर फेंका गया। और इसके जब आप बैठे थे, आपके ऊपर पेपर फेंका गया। कल रमा देवी का जब वो बैठी थी, पूरा पेपर छीन के लेके, ये तरीका है क्या सदन चलाने का? ये मैं पूछना चाहता हूं आपका। मैं लास्ट में, अंत में ये भी कहना चाहता हूं, आपने 18 बिल पारित किया 2007 से 2010 तक इन दिन हंगामे में, इन दिन नॉर्मल बिल। हमने अधीर रंजन जी आपको रिक्वेस्ट की थी, 2 हमारा ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस पारित करना दो। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं तो आप नहीं किया, कल नहीं हुआ। अधीर जी आप अपना स्थान ग्रहण करिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मंत्री जी को सुनो। तो हमने इनको रिक्वेस्ट किया था, इन्होंने क्या किया, कहा इन्होंने एक रिकॉर्ड में जाएगी, मंत्री जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी। अधीर रंजन जी कहा कल एक बिल लेने के लिए, एक ऑर्डिनेंस लेने के लिए कहा, हमने एग्री हुआ। आज एक ऑर्डिनेंस मींस yesterday we told, yesterday one ordinance and today one ordinance. We accepted his suggestion, and when it was just yet to be passed, they just snatched the paper from the speaker. Is it right, sir? देखो, मैं आपको ये चीज स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। नहीं, देखो, मैं अधीर रंजन जी सुनिए, अधीर रंजन जी सुनिए, आप सुनिए कृपया। स्वयं अरे मैं पूरा सुनिए अधीर रंजन जी, ये ठीक नहीं है जो कुछ भी बोलने को कहा है, हमें सुनना पड़ेगा, जो कुछ भी हमें सुनना पड़ेगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, जब कोरोना वायरस का डिस्कशन चल रहा था, कोई भी आदमी किसी के नेता के ऊपर जो टिप्पणी की, उसने स्वयं जो चेयर पे थे उन्होंने तुरंत निकाला गया। हम देखो जी, ऐसे बहुत मेंबर्स बोलते हुए ऐसे बोलते हैं, जब वो एक्सपंज हो जाता है। और आप लोग भी बहुत बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, माननीय अमित शाह जी के खिलाफ बहुत बार ऐसे अनाप शनाप बात की है, फिर भी उन लोगों का आपने कुछ नहीं किया। फिर भी अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, 374
1 and 230, 374 2 में 374 1 एंड 374 2 ये स्पष्ट है 374 2 में, और पहले भी 374 जब मीरा कुमार जी स्पीकर थे, ये रिमाइंडर सेशन के लिए 45 लोगों को बाहर कराया गया था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।